हरे कृष्णा। तो आज हम लोग पाठ करें स्कंद 1 अध्याय 2। 1 से लेके हम लोगों ने 6 श्लोक का पाठ किया। हाँ, भागवत के इस दूसरे अध्याय में 6 से लेके 9 नंबर जो श्लोक है, ये है कलयुग के भागवत धर्म की व्याख्या। धर्म कैसा होना चाहिए। वैराग्य च ज्ञान, ज्ञान वैराग्य युक्त धर्म का फल क्या है 9 नंबर श्लोक में, मुक्ति। धर्म साधन का परम उद्देश्य क्या है ना, परम कल्याण परम मुक्ति। हाँ, 4 डायमेंशन है मुक्ति का। एक तो है समस्त भौतिक भोग करने की इच्छाओं से मुक्ति, सूक्ष्म रूप से। दूसरा है समस्त दैवी संपदाओं को भोग करने की इच्छाओं से मुक्ति, यानी योग सिद्धि और उच्च लोक प्राप्ति, या अ, उच्च लोक का पर्यटन, या गंभीर तपस्याओं को प्राप्त कर लिप्त होकर तपोलोक की जाने की इच्छा। तो ये समस्त सबका सब तृष्णा बोलते हैं, ये इससे मुक्ति। हाँ। तीसरा है ज्ञान मार्ग, ये जो मोक्ष का मार्ग है, जो निर्विकार निर्विशेष ब्रह्मज्योति में लीन होना है, उससे भी मुक्ति। इसलिए परम कैतव होत्र, वहाँ कैतव में चैतन्य चेतामृत में लिखा हुआ है मुख्य वांछा कैतव प्रधान। मोक्ष वांछा जो है ना, कैतव प्रधान है। हम्म, तो उससे मुक्ति, परम लक्ष्य में मुक्ति होना, यानी समस्त अ, जो कर्म ज्ञानमय मिश्रिता भक्ति है, उस मिश्रिता भक्ति से ही मुक्ति। यानी लास्ट में क्रीम क्या बचा, केवल शरणागति युक्त ज्ञान वैराग्य युक्त शुद्धा भक्ति। इसलिए रूप गोस्वामी पाद ने ये 4 डायमेंशन वाला ही उस श्लोक में उल्लेख किया, चौथा डायमेंशन का ही क्या किया श्लोक में, समय सिंधु में। कौन बोल पाएगा वो श्लोक। अन्याभिलाषिता शून्यम वाला प्रभु जी। एग्जैक्टली हाँ, बोलिए श्लोक। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि गणावृतम अनुकूल्येन कृष्णानु अनुकूल्येन कृष्णानु शीलनम भक्ति रुचिते। उत्तम उच्चते हाँ। तो उत्तम भक्ति का क्या लक्षण दिया है, और ज्ञान चौथा डायमेंशन मेंशन किया है, ज्ञान कर्माद्य नवृतम, यानी कर्मनिष्ठ भक्ति ज्ञाननिष्ठ भक्ति को भी त्याग के परम जो ये जो परोधर्म अधोक्ष जी पुंसांगी, जो एकमात्र शरणागति युक्त ज्ञान वैराग्य युक्त जो शुद्धा भक्ति, केवलया भक्ति से कहा है, केवलया भक्ता वासुदेव परायण अगम दुन्दति कृष्णम निहार भी पास कर रहा। ये भागवतम में श्लोक आएगा। तो धर्म का परम उद्देश्य है, भागवत धर्म का परम उद्देश्य है वो मुक्ति दान करना। समझ गए, 4 प्रकार से मुक्ति। बस सूक्ष्म सूक्ष्म लेवल है इन मुक्तियों का। तो ये परम मुक्ति दान करना, ये है इस भागवत धर्म का व्याख्या। और सुख गोस्वामी पाद इतना विनीत भाव से गुरु के गुणगान कर रहे हैं। तभी वैष्णव भक्त लोग जो भी कुछ करते हैं, ये सब गुरुगणों का प्रसाद है। ये उसे क्रेडिट लेना, इस सबसे पहला अपराध यही है, क्रेडिट लेना कि हाँ मैं कुछ जानता हूँ। हाँ, कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं, उनको उत्तर पता होता है, प्रश्न पूछते हैं वो जाहिर करने के लिए कि मैं जानता हूँ, अनावश्यक, कोई उसका कारण नहीं है। हाँ, तो ये सब जो चीज है, जब तक रहेगा भक्तों के अंदर, ये जो गुणगत जो अवरोह पंथा है,
ये ज्ञान जो आ, इसका पाचन किया जाता है, ज्ञान का व्याख्यान अनुभव के द्वारा, यहाँ पे लिखा है ना, अनुभव के द्वारा उन्होंने किया, अनुभव के द्वारा किया जाता है। ज्ञान का व्याख्यान इंफॉर्मेशन कलेक्शन करके, इंफॉर्मेशन याद करके नहीं किया जाता। इसलिए प्रचारक देखिएगा, जो माने उत्तम प्रचारक हैं, वो लोग जब व्याख्यान देने बैठेंगे तब समस्त शास्त्रों का कोटेशन दे दे के उन कर देंगे, क्योंकि दे सो कनेक्टेड, दे सो उसका पाचन किया है ज्ञान का, उनके लिए कोई भी रहस्य छुपा नहीं है। और वो कैसे किया है? अनुगत्य से, गुरु गौरांग कृपा से ही, अनुगत्य से। दे नेवर टेकन एनी क्रेडिट ऑफ दिस थिंग्स। तो वो पहले इन्होंने पहले ही उस माने उसको माने ये कर दी, घोषणा कर दी दूसरी बात में। और लास्ट जो मैं श्लोक बोलता हूँ, कस्मै ये न विभाचुते मतलब ज्ञान प्रदीप पुराः, प्रदीप पुराः, यहाँ पे भी एक प्रदीप का बात हुआ है। हम्म। ये पहले इधर अध्याय में भी हो रहा है और लास्ट में भी होगा। और तद्रूप नारदाय मुनाय कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्र ददात्मनाथ भगवद राताय कारुण्यतः तत्शुद्धं विमलं विश्वमृतम सत्यं परम धीमहि। वो सत्यं परम धीमहि भगवान जो है, वे ही इस ज्ञान का प्रवर्तन कर रहे हैं। और वो कैसे आ रहा है? कि नारद मुनि के द्वारा। तद्रूपेण नारद, तद्रूपेण माने जैसा भगवान ने कहा है वैसे ही शायद भगवान ही कह रहे हैं, ऐसा सोच नारद मुनि के मुंह से। हाँ, तद्रूपेण च मुनय कृष्णा तद्रूपिणा, मुनय कृष्णा मैंने व्यास देव। फिर वो भी ऐसे ही बोले तो भगवान ने बोला है, या सोचो भगवान ही बोल रहे हैं। फिर योगीन्द्र ददात्मनाथ, योगीन्द्र राय माने सुखदेव गोस्वामी, फिर वो भी वैसे ही बोले तो भगवान ने बोला, या सोच लो भगवान ही बोल रहे हैं। किसको? परीक्षित मत कारण मत, विष्णु रहता है भगवान, सुखदेव गोस्वामी, विष्णुदात परीक्षित महाराज को देख के करुणा से ही ये बोले, तत्शुद्धं विमलं विशुद्धमृतम। वो शुद्ध है, वो विमल है, वो विशोक अमृतम, वो शोक से मुक्त होकर अमृत है, और जो दिव्य ज्ञान है। सत्यं परम धीमहि, उस परम सत्य को मैं ध्यान करता हूँ। और ऐसे भागवतम खत्म हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे ये जो 3 नंबर श्लोक में, यह स्व अनुभावम अखिल श्रुति सारम एकम अध्यात्म दीपम, अध्यात्म दीपम, उनको तमो अंधन, उनको आध्यात्म दीप करके उल्लेख किया है। आध्यात्म दीप मणिदीप होता है। ऐसा दीप क्या होगा जलाएंगे, वो वायु से, वायु प्रभाव से उसका जो ज्योति है वो विचलित होता रहेगा। लेकिन मणिदीप हुआ, वो तूफान आए, क्या बोलते हैं, बारिश आए, कुछ भी हो, मणिदीप धरयो, तुलसीदास ने लिखा है। तो मणिदीप जो है उसको कोई बुझा नहीं सकता। तो मणिमय दीप, क्योंकि वो स्वयं प्रकाशित है। ऐसे दीप में क्या है? ऐसे दीप में आपको तेल का आश्रय से वो जो कॉटन जलता है, तो 2 आश्रय है, एक कॉटन और एक तेल। तो उसके आश्रय से अग्नि प्रज्वलित होती है। वो प्रज्वलित का स्थिरता, वो ठीक रिलायबल नहीं है। तो ये जो ज्ञानी योगी है, उनका जो दीप है वो वैसे तेल का दीप है। उनसे जो तमोअंध होता है, माने उनसे भी ज्ञान का प्रकाश निकलता है, वो ऐसा प्रकाश है। वो तेल के दिए वाला प्रकाश है। प्रकाशित तो करता है, प्रकाश तो है, लेकिन उसका कोई दिया माने उसका कोई स्थायी, उसका रिलायबल सोर्स नहीं है। या तो तेल खत्म हो जाएगा तब नष्ट हो जाएगा, या तो बुझ जाएगा हवा से। बारिश हो तो डेफिनेटली बुझ जाएगा। हम्म। इसलिए योगी, ज्ञानी, कर्म योगी इत्यादि द्वारा जो व्याख्यान है वो अवश्य प्रकाशित करता है, थोड़े थोड़ी देर के लिए, बट वो सम्यक नहीं है। इसका अर्थ ये है, मणिदीप जो आध्यात्म दीप है, मणिदीप जो है, ये स्वयं प्रकाशित है, ये स्थायी है। और वो किसका अवस्था है? परमहंस जो शुद्ध महाभागवत शुद्ध भक्ति करते हैं, उनका अवस्था है। उनसे जो ज्ञान का विकरण होता है प्रकाशित, क्योंकि वो स्वयं प्रकाशित हो गए हैं, शुद्ध भक्ति करके वो तत्वों से जुड़ गए हैं, वो मणिदीप हो गए हैं। तो उनका ज्ञान जो है स्वयं प्रकाशित है।
हम्म। और ऐसे महाभागवत को प्रणाम कर रहे हैं, और क्रेडिट नहीं ले रहे, उनको ही दे रहे हैं। हाँ, ये अपने गुरुदेव के कृपा प्रसाद से उन्होंने जो सुना, यथावत तथावत उन्होंने सुखदेव सुत सोनक आदि ऋषियों को वे बोलने लगे। और यहाँ भगवान नारायण, भगवती सरस्वती और व्यासदेव का भी स्मरण करते उनको प्रणाम प्रणति निवेदन किया। सबई पुंसांग परधर्म हेतु भक्ति अधोक्षजे अधोक्षजः अधो अक्षजः। जो ये आंख से इंद्रिय युक्त आंख से देखे नहीं जाते, या जो इंद्रियातीत है पर ब्रह्म, अधो अक्षजे। हाँ, वो इस भौतिक इंद्रिय से बोधगम्य नहीं है, परसीव नहीं कर सकते आप। और परोधर्म का व्याख्या, ये 6 से लेके 9 नंबर श्लोक तक ये परोधर्म है। कल ही मैं प्रोग्राम में बोल रहा था कि कलिकाले जहाँ धर्म नामे चले, भागवत कहे तारा परिपूर्ण चले। क्योंकि धर्म ज्ञानादि में सब भगवान चले गए, तब वो धर्म ज्ञान किसके आश्रय में गए, प्रश्न पूछा। तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ, वही भगवान पुराण रूप में, पुराण सूर्य रूप में भी प्रकट हुए, और उसी के अंदर वो धर्म ज्ञान का एकमात्र आश्रय रह गया। यानी भागवत छोड़ के जो धर्म की व्याख्या दिखती है, सुनाई देती, व्यवहार में आती है, वो सब भ्रष्ट है, या सम्यक नहीं है, या अपूर्ण है, या छल है। और इसका वर्णन अब उसमें भी हुआ है, 7वां नंबर इसमें कैंटो में। वहां पे युधिष्ठिर महाराज को भी नारद मुनि बोल रहे हैं बहुत सारे अपधर्म की व्याख्या, परधर्म, हाँ, विधर्म क्या होता है उसकी व्याख्या वो उस कैंटो में कर रहे हैं। तो भागवत ही एकमात्र, हाँ, धार्मिक सिद्धांतों का मूल मूल रूप है कलयुग में, कराल कली काल में। क्योंकि पहला जो स्टेप है धर्म का, वो क्या है? वो है परो धर्म तथा भक्ति रदोक्षर जी। सबसे पहला पॉइंट है इस धर्म, भागवत धर्म का पॉइंट रखा हुआ है ये 6 से लेके 9 नंबर श्लोक तक। तो भागवत धर्म का पहला क्या ये है, उद्देश्य है कि उस परम पुरुष जो इंद्रियातीत है, हाँ, इंद्रियातीत परम पुरुष, यहाँ पे ये बहुत तात्पर्यपूर्ण है। क्यों इंद्रियातीत है? हाँ, क्योंकि पहले डिनोट कर दिया, जो पर ब्रह्म परम पुरुष है वो इंद्रियों के अतीत है। यानी यहाँ पे पहला ही जो चीज जो भारतीय लोग करते हैं कि इंद्रियों सुख भोग करने के लिए देवताओं की उपासना, वो पहला पॉइंट ही काट दिया। इसका अर्थ ये है, यानी धर्म का ज्यादा इंद्रियों सुख भोग करने के लिए नहीं है। इसलिए ये जो वर्ड मैंने बार बार बोला, ये जो वर्ड चूज हो रहा है बार बार, वेद व्यास की शुद्ध गोस्वामी पातुड़े, बहुत चुनिंदा वर्ड है। जो फ्रेज जो यूज कर रहे हैं वो बहुत ही विद्वत्तापूर्ण है। यथा भक्ति, अब और भी यथा भक्ति गोविंद बोल सकते थे, लेकिन वो बोलने से वो कार्य सिद्धि नहीं होता। अधोक्षज क्यों बोला? क्योंकि हाँ, इंद्रियातीत है। यानी तुम्हारे तो इंद्रिय तृप्ति के लिए जो तुम भगवान के पास जाते हो, या इंद्रियों द्वारा भगवान को साक्षात्कार करना चाहते हो, तुम नास्तिक बनते हो, बोलते हो भगवान तो दिखते नहीं है, तो वो पहला पॉइंट ही काट दिया, क्योंकि अधोक्षज है। लो, वो पुंसांग क्या है? अधोक्षज है, अधो अक्षज है, वो इंद्रियातीत है, भौतिक इंद्रिय से देखा नहीं जाता। ये नंबर 1। नंबर 2, हाँ, वो है भक्ति। सेवा के द्वारा उस परमेश्वर से कनेक्शन किया जाता है। और वो सेवा कैसी हो? इधर भी वही चीज, अहेतु की अप्रतिहत, कोई कारण नहीं, और निरंतर। हम्म, कोई भी कारण नहीं और निरंतर। तो जयात्मा सुप्रसिद्धि, तो ऐसे करके आत्मा का परम कल्याण होगा, उस जीव का। ये धर्म का पहला स्टेज है। आगे हम लोग और भी पढ़ेंगे कि कैसे, जो यहाँ नेक्स्ट में वैराग्य ज्ञानं च अहेतुकम, यत अहेतुकम, कि इसके जतन करने से वो सम्यक ज्ञान, सम्यक वैराग्य को प्राप्त करता है। इसलिए जो भक्ति जतन करने के बाद भी, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, जो भक्ति जतन करने के बाद भी सहज त्याग, सहज वैराग्य, सहज
सहज ज्ञान क्या है? ज्ञान का मूल माने मूल जो स्वरूप है, ज्ञान वही है जिससे सहज वैराग्य और सहज त्याग आए, उसे ज्ञान। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, ज्ञान का उल्लेख भगवान ने 16वें अध्याय में किया है। वो सब एक ही चीज है। अभी 12वें अध्याय में जो कहा है वही 16 में, वही 17 में। वो जो गुण का वर्णन किया, दैवासुर गुण, वही ज्ञान है। हम्म। ज्ञान को कभी वैदिक जो इन्फॉर्मेशन कलेक्शन है उससे कभी भगवान ने उसको डेफिनेशन नहीं दिया। भगवान ने ज्ञान ज्ञान क्या कहा? अमानित्वम, ये ज्ञान है। लो, हम लोग सोचे कि ज्ञान माने बहुत शास्त्र जानता है उसे ज्ञान बोलना। भगवान ने शास्त्र ज्ञान को ज्ञान ही नहीं समझा है। शास्त्र का उद्देश्य तुम्हें कन्विंस करना, समहाउ अदर, और समस्त संशय को दूर करना, और लीलाओं के द्वारा आकर्षित करना, बस यही शास्त्र का उद्देश्य है। लेकिन ज्ञान क्या है? अमानित्वम, सुखे दुख के समकृतवा एक ज्ञान है। हम्म। हर्ष भय क्रोध से मुक्त ये ज्ञान है। इसको भगवान ने ज्ञान कहा गीता में। तो ज्ञान का उद्देश्य ही है। इसलिए जो भक्ति जागरण करने के बाद हुई आसक्ति बनी हुई है, इसलिए दशरथ नाम अपराध उससे ही आया है। भौतिक ऐसा विषय तो बनाए रखना एज इट इज। दैट मीन्स यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, और योर वट एवर यूर डूइंग दैट रिजल्ट इज नॉट कमिंग। इट इज द मेन थिंग। पुत्र कलत्रादि पोती पोता में जो आसक्ति है, अगर वो बनाए वैसे के एज इट इज है, देन वो सिर्फ टाइम पास। और समय भी केवल, वो वक्त भी आएगा, अभी अभी आने वाला है। और समय भी केवलम, वो जस्ट समय हो रहा है आपको। लेकिन पूर्ण ज्ञान पूर्ण वैराग्य के साथ त्याग हो रहा है, आ रहा है विवेक में, तो समझना वो ट्यून्ड हो गया है। वो नाम जप कर रहे, वो ट्यून्ड हो गया है, वो कनेक्शन हो गया है। जैसे कोई स्विच दबाने मात्र से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना शुरू हो रहा है, और स्विच दबा रहे इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रहा है। स्विच दबा हुआ है लेकिन भी पंखा नहीं घूम रहा है, इसका मतलब है कनेक्शन नहीं। तो ठीक ऐसे ही जो परोधर्म है, जो आहितों की अप्रतिहत भक्ति है, वो ज्ञान वैराग्य उनके पुत्र युक्त होती है। जो भक्ति ज्ञान वैराग्य युक्त नहीं है, वो बंध्या है, वो बांझ है। वो भक्ति वो समाज में उत्पात कर करेगा। यही रूप गोस्वामी पाद ने लिखा दिया, लिख के चले गए। श्रुति स्मृति पुराणादि पंचदात्रिक विधिं बिना एकांत हरे भक्ति उत्पात कल्पते। इसलिए भक्ति कर रहे हैं, सच में सहज त्याग सहज वैराग्य हो रहा है कि नहीं? तो ये हृदय में अनुसंधान करना, ये भी बहुत बहुत जरूरी है हर भक्त को। क्योंकि आप त्रिपाद विभूति में जाने का प्रयास कर रहे हो, एक पाद विभूति से त्रिपाद विभूति में जाओगे, तुम्हारा उद्देश्य वो है। कैसे जाओगे? इतना ही आसान है। हाँ, गलती होगा, स्वीकार करो, आगे बढ़ो, संशोधन करो, पश्चाताप करो और आगे बढ़ो। वो काम में है, वो प्रैक्टिकल है। बट ऐसे अवस्था को कंटिन्यूअस माने बनाए मत रखना, नहीं तो ये भागवत धर्म का सर्वोच्च जो मुक्ति है, वो नहीं होगा। आप देखिएगा जो चार में डायमेंशन कहा, वो चार डायमेंशन में ही लोग जाके अटकते हैं, भक्ति योगी भी। कुछ देर में सिद्धि कामना हो जाएगा। सिद्धि किस लिए? पर प्रतिष्ठा के लिए चाहिए। कुछ नहीं हो तो आ, कर्मनिष्ठा ज्ञाननिष्ठा हो जाएगा वो। इज वेरी डिफिकल्ट। शुद्ध भक्ति का स्वरूप क्या है? जो इन चार कुंठाओं से रहित है, वो शुद्ध भक्ति है actually। जो शरणागति युक्त भक्ति है, वही सही भक्ति है। इसलिए भगवत गीता का भी अंतिम वाक्य वही है, शरणागति। और भागवत का भी जो दिशा निर्णय है शुद्ध भक्ति के लिए, वो वही शरणागति वाला भक्ति ही है। हाँ। शरण माने सर्वस्व त्याग के भगवान के चरणों में शरण। शरण माने
सम्यक बुद्धि के द्वारा भगवान को समर्पण, बुद्धि को समर्पण कर दिया। अगर बुद्धि नहीं लगाएंगे हम लोग इसके बाद से, तो इसे बोलते हैं संपूर्ण शरणागति। बुद्धि के समर्पण को शरणागति कहते हैं एक्चुअली, माने डेफिनेशन के अनुसार। क्योंकि और ये हेतु वो हेतु, नाना हेतु वाली बुद्धि में नहीं चल रहा, अभी एक ही हेतु है। अब कृष्ण जैसे चलाएंगे, जैसे रखेंगे वैसे रखेंगे। ताकि मार भी जो इच्छा तुम्हार, यह है बुद्धि का समर्पण। तो इसलिए श्रीमद् भागवत के ये जो कुछ श्लोक आने वाले हैं, इसमें पूर्ण जो धर्म कलयुग के लिए शास्त्रों में वर्णन किया गया है, निर्देश दिया गया है, उसी धर्म का पूर्ण व्याख्या ये हुआ है। नहीं तो अगर उसमें ये सब वो जो भागवतम अमल पुराण है ना, कोई मल नहीं है, यानी लौकिक फलश्रुति अगर रखते इस भागवतम में, तो सब बोलते भागवतम में तो लिखा हुआ है कुआं खोदो, ये अन्न दान करो, ये करो वो करो। हाँ, भागवतम में सबसे ऊर्ध्व उठा के जो सब शास्त्र में दिया है फलश्रुति, उससे एकदम अलग अहेतु की अप्रतिहता, बस यही कह दिया गया। क्योंकि भागवत माने फुल ऑफ चीटर्स, चीटिंग बाज। वहां पे ढील देना माने ही और भी बहुत कुछ हो जाएगा। इसलिए भागवत जो कलिकाल का धर्म, जो मूल धर्म का स्वरूप है, इवन और युगों में भी वो यही है। और यही धर्म का आश्रय भागवत के अंदर छुपा हुआ है, और धर्म ने भागवत का आश्रय लिया। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथ श्री भागवतम की जय। যে ওই যে একটু টাইম দেন, এই যে দিব্য শব্দটা আছে, দিব্য শব্দের প্রকৃত অর্থ কি? তো দিব্য ভাব তো শরণাগতি ভাব, এবং দিব্য সেবাটা কি করে করবে? दिव्य सेवा माने अप्रतिहता अहेतु। অপ্রতিহত অহৈতুকী। আর দিব্য দিব্য মানে, শব্দের দিব্য শব্দের অর্থ হচ্ছে যেটা ম্যাটেরিয়ালিস্টিক একটা লেভেলে এসে তার মতো নিতে দিব্য। ज्ञान मुक्ति मैंने जो कहा, वो जो उसके ऊपर जो चीज है वो दिव्य है। যেখানে কোনো ম্যাটেরিয়াল একটা ট্রেস মাত্র নেই, एक तिनका भी नहीं है, वो है दिव्य। ओनली ओनली श्री कृष्ण प्रीत्यार्थ अखिल चेष्टा, श्री कृष्ण एक शरण, ये है दिव्यता। जो भी करेंगे भगवान कृष्ण पसंद करने के करेंगे, और वो उनका ही शरण है और किसी का शरण नहीं है, बस यही दिव्यता है और कुछ नहीं। প্রভুজি, তাহলে ওই যে আমরা ভগবত ধামের যারা এইখানে বলা হয় যে নাম করলে ভগবত ধাম যাওয়া যাবে ঠিকভাবে, তাহলে ওইটা করাটাও তাহলে শুদ্ধ ভক্তি নয়? ওইটা যদি মনে মনে রাখা হয়। ना शुद्ध मुक्ति ना तो, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, मैं कभी भी नहीं, मतलब परिकरत्व प्राप्त करेंगे, वहां जाके करना क्या है? सेवा। इसलिए महाप्रभु ने उस वैकुंठ कैवल्य मुक्ति को भी महाप्रभु ने सुंदर एक रूप दे दिया कि मंजरी रूप। तुम राधा कृष्ण को वहां पे दिव्य सेवाओं में उनकी सेवा, उनकी प्रशंसा के लिए वहां पे सेवा करो। ये उद्देश्य है, सेवा उद्देश्य है। अच्छा। हम्म। और भगवत धाम वहां पे यहाँ पे है, तो लोग तो उसका कोई परवाह नहीं करते, जहां पे भी वो दिव्य सेवा हो। जैसे हमारे गोस्वामी, रूप गोस्वामी इत्यादि सिद्ध पुरुषगण, वे लोग तो यहीं पे सेवा कर, नित्य सेवा में चले जाते थे। विनोद बाबा, वो तो यहीं पे रह के उस कुंज में सेवा कर रहे हैं। मेन है उस सेवा, वो भगवत धाम हो, उनको स्मृति थोड़ी ना रहता है भगवत धाम है तो किशोरी जी प्रकट हो गई, बस वो तो किशोरी जी ही है। तो वो लोग कहीं विचार करने लगेंगे वो धाम कहाँ पे है, गोलोक धाम में इधर है, कहीं पे विचार होगा? तब तो नहीं होगा। तब तो श्यामा शाम जो खड़े खड़े हैं, ठाड़े हैं, तो वो लोग क्या करेंगे? वो लोग तो उसमें आ सकते हैं, उनकी सेवा में आ सकते हैं, उनको कहाँ पे वो सेवा हो रहा है उसके आ सकते नहीं है। হ্যাঁ, সেবা করাই মূল উদ্দেশ্য। हाँ, उनको कहाँ पे हो रहा है उनको सोई ना सुधी है कि मैं वृंदावन धाम में ऊपर चीज जगत में हूँ। उनको श्यामा श्याम जो दिख गए बस वही उनको सेवा करना है, यही है। वहाँ फैसिलिटीज क्या मिल रहा है, ध्यान, उनका कोई केयर ही नहीं, वो इंटरेस्ट ही नहीं है। तो नित्य वही अनुरक्त हमारे किशोरी ठाकुर जी में, ठाकुरानी और ठाकुरानी के समस्त विलासों में, इसमें मग्न है। इसलिए वो लीला अद्यपि बरसाना, जावट, नंदगांव और वृंदावन में अद्यपि वो लीला विराज कर रहे हैं।
और कुछ कुछ जैसे सरस्वती पाद ने वृंदावन, सरस्वती पाद माने हमारे परम गुरु नहीं, प्रबोधन सरस्वती पाद, उन्होंने वृंदावन महिमामृत में ये भौम वृंदावन का बहुत महिमा गाया है। उन्होंने इसको एक ही बताया है, जो भौम वृंदावन आप लोग जाते हैं, मैंने बहुत बहुत महिमा गाया, अद्भुत अद्भुत महिमा सुनने लायक है। हाँ, तो इसलिए धाम कहाँ की इस जगह पे है, लेकिन हाँ वृंदावन वृंदावन को हम लोग इसलिए प्रेम करते हैं। वृंदावन का हम लोग को वो चीज जगत वृंदावन है ऐसा कोई माने डेफिनेशन आचार्य के द्वारा दी गई है। वृंदावन वो जगह है जहाँ पे श्यामा श्याम जो नित्य लीला अनुरक्त होते हैं उसे वृंदावन कहते हैं। यह डेफिनेशन, वो इधर हो उधर हो कहीं पे भी हो, उससे हम लोग को मतलब नहीं। और वो समझ के वृंदावन महिमामृत गाया गया है। वृंदावन वो स्थान है जहाँ पे दिव्य लता पता है केवल केवल किशोर जी का अनुसंधान करते हैं। वो किशोर जी को हेल्प करते हैं भगवान को सेवा करने। वहां जमुना चिन्मय है, वहां पे चंद्र चिन्मय है। हाँ, तो वहां पे ही नहीं दिया गया कहाँ का वर्णन हो रहा है, गोलोक में धाम का वर्णन हो रहा है, यहाँ का वर्णन हो रहा है, वहां वृंदावन का वर्णन हो रहा है। वो जगह रमणीय स्थान विंध्यारण्य जो है ना, हम गाते हैं वृंद्यारण्यम सपद रमनम तापिशत गीत कीर्ति। वो स्थान है सपद रमन जो वैकुंठ से भी उच्च कोटि का स्थान है। क्यों? क्योंकि वहां पे केवल केवल है भगवान और भगवती राधा रानी, वे लोग नित्य लीला अनुसंगित होके वे लोग प्रेममय लीला विलास कर रहे हैं। वो है वृंदावन का, और वहां पे कोई काम नहीं है। तो ऐसा डेफिनेशन आचार्य के द्वारा दिया गया है। वो धाम में जाके मैं मुक्त हो गया मैं और आऊंगा नहीं, ये सब छोटा कोई भावना वहां पे नहीं है। जो गीता में दिया है वहां जाने के बाद और कोई आएगा लौट के नहीं आएगा, वो सब नहीं है। वहां पे सिर्फ ये वाला चीज है, चेतना और उच्च। इसलिए कर्म ज्ञानादि विषय, कर्म निष्ठा ज्ञान निष्ठा भक्ति को छोड़ के जो शुद्ध भक्ति है जो बसता है वो जो है वो है शुद्ध भक्ति। उसी का व्याख्या भागवतम में हुआ है। इसलिए भागवतम इज सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और भागवतम जो पढ़ेगा वो समस्त पाखंड मतों से मुक्त हो जाएगा। उसके अंदर कोई उसको क्लियरिटी मिल जाएगा कि हाँ ये करना है, चाहे वो करे ना करे वो, लेकिन समझ में आएगा ये करना है, यही है। আমরা যেগুলো এখন যারা সাধারণ লোক, যারা আমাদের মতো সাধারণ অতি সাধারণ লোক যেসব কর্ম, এগুলো তো ক্রিয়াত্মক, মানে এগুলো মানে করলে এই অবস্থায় পৌঁছানো যাবেন, মানে করা উচিত আর কি, ইয়ে করার জন্য নাকি? हाँ, क्रियात्मक क्रियात्मक है आपका प्रचार, वो है क्रियात्मक। ये मंदिर बनाना ये सब क्रियात्मक है। बस साधन भजन भावात्मक होना चाहिए, क्रियात्मक नहीं होना चाहिए। वो भाव जगत का प्रवेश है। बाबा ने इस बार मुझे वही उपदेश दिया। এই ক্রিয়াগুলো করব তবেই না, ক্রিয়াগুলো করার পরেই না মানুষ ওই স্টেজে পৌঁছাবে, ना একবারে ना, তো যেত। ऐसा कोई मतलब नहीं है। सेवा भाव जगत में ही होता है। भजन जो है भाव जगत में भावात्मक ही होता है। ये नाम जप जो है ये भावात्मक। क्रिया तब तक ही रहता है जब तक हम लोग, आप लोग, हाँ, आपका पॉइंट मैं समझ पा रहा हूँ कि हम लोग जप करने सुन नहीं रहे हैं और साधन बदन कर, लेकिन ये भी दिव्य है, ये भी भावात्मक है। क्यों? अगर उद्देश्य आपका कृष्ण सेवा है तो भावात्मक हो जा रहा है। आपका चिंतन है कृष्ण का सेवा, उद्देश्य ये है भगवान प्रसन्न करूं और गुरु को पसंद कर, तो वो भावात्मक हो जाएगा वही चीज। क्रियात्मक क्या है? ये जगत कल्याण। हाँ, भक्ति करने प्रसाद ग्रंथ वितरण करना है, मंदिर, ये सब क्रियात्मक है, वो भी बहुत अच्छा है। पुण्य कर्म से तो ऊपर ही है। बट साधन भजन एकमात्र भावात्मक होता है, वो क्रियात्मक नहीं रहता है। उसका हाँ प्रारंभ होता है, लगता है वो क्रियात्मक है, लेकिन वो अगर उद्देश्य तुम्हारा फिक्स हो गया हो, हाँ उद्देश्य गड़बड़, तो क्रियात्मक रह जाएगा। तब वो क्रियात्मक ही रह जाएगा हमेशा के लिए। और उद्देश्य तुम्हारा दिन दिन वो तुम यही सपने को पाल रहे हो, भगवान नित्य सेवा में जाएंगे और भगवान का सेवा करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तो भावात्मक है। यही थॉट को भावात्मक थॉट बोलते हैं। এটা যে সব ধন্যবাদ প্রণাম।
धन्यवाद। फिर है ना? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।